आप तुलसी का इस्तेमाल करें बिल्कुल एंड में, या आप पार्सली इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लोग धनिया पसंद करते हैं थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं। तो आप देखें ये सॉस ड्राई होना शुरू हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा और स्टर करती जाऊंगी। और बिल्कुल आखिर में मैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च की और डालूंगी इसमें, क्योंकि मुझे किक पसंद है। वो मिर्च की जो बाइट होती है या वो आखिर में जो मिर्च लगती है वो मुझे खाने में बहुत पसंद होती है। तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आप और डाल दें। अब आप सॉस को 3 से 4 मिनट और पकाएं कि जो एक्सेस पानी है वो ख़त्म हो जाए। और डन। अब पैन को आग से हटाने से पहले आप कोई 10-15 तुलसी के पत्ते लें और उनको पैन में डाल दें, आग ऑफ कर दें और इनको अपने मिक्स में मिक्स कर दें। अब हमारा सॉस तैयार। चलें जी, तुलसी मिक्स इन हो गई है। अब हमने 2 और चीज़ें अपने सॉस में मिक्स करनी है और फिर सॉस तैयार। अच्छा जी, अब जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है आप समझ लें कि ये हमारा फ्यूजन इटालियन तड़का हो गया, जो भगार हम इस सॉस को देंगे। आप एक पैन को तेज़ आंच पे रख दें और उसमें कोई 3 टेबलस्पून जैतून के तेल का डाल दें। अब इटालियंस ने एक बहुत अच्छी चीज़ सोची कि इनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो सब्जियों को एक बहुत ही यूनिक और मज़ेदार तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। अब स्पगेटी बोलोनेज में अगर आप बैंगन डालेंगे तो बच्चे 100% खाएंगे। अब तेल गरम हो रहा है, मैं जल्दी से एक बैंगन को चॉप करूँगी। ये बड़ी अच्छी सब्ज़ी है, ये इन सीज़न है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। एक बैंगन को चॉप करके सीधा पैन में डाल दें। फिर हमने अपने तड़के को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है और उसके लिए मैंने कैरी का इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी कैरी जो अब नरम हो गई क्योंकि सीज़न ख़त्म हो रहा है, आप उसको लेके बारीक चॉप कर दें और सीधा पैन में डाल दें। फिर इनको फ्राई करें। और बैंगन की ये खूबी है कि वो तेल जज़्ब कर लेता है, वो सोक इन हो जाता है। तो जब भी आप इसको अब मिक्स करेंगे तो जो तेल बैंगन से निकलेगा वो फ्लेवरफुल होगा और कच्चा तेल आपके सॉस में नहीं जाएगा। बैंगन को पकाते जाएं। फिर ऊपर से आधा टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून बाल्सामिक विनेगर। इसको जल्दी से फ्राई करें। आपने बैंगन को उस वक्त तक फ्राई करना है कि वो बिल्कुल नरम ना हो गया हो। अच्छा, अब मैंने बैंगन को मेन सॉस में इसलिए नहीं पकाया क्योंकि वो सॉस जितनी देर पका है बैंगन उस वक्त तक टूट जाता और फिर सॉस में बिल्कुल जज्ब हो जाता और उसका फ्लेवर ही बिल्कुल बदल जाता। तो अगर आप बैंगन को अलग से पकाएंगे वो अपनी शेप रखेगी, फ्लेवर रखेगी और फिर जब सॉस में आप डालेंगे तो एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट फ्लेवर बन जाएगा। बिल्कुल आखिर में आप थोड़ी सी तुलसी लें, उसको बारीक चॉप कर लें और बैंगन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लें। एक दफ़ा बैंगन फ्राई हो गए, आप उनको लें और सीधा अपने सॉस में डाल दें। फिर उनको आराम से अंदर मिक्स कर दें। चलें जी, हमारा सुप्रीमली इटालियन स्पगेटी बोलोनेज का सॉस तैयार है। अब स्पगेटी बनाना है और उसके साथ में एक लाइट सैलेड। स्पगेटी का जब आप पानी रखते हैं बॉईल करने के लिए
ऑलिव ऑयल के 4 टेबलस्पून आप एक बड़े पतीले में पानी में ज़रूर डाल दें। इससे ये होगा कि एक तो स्पैगेटी फ्लेवर जज्ब कर लेगी, दूसरी ऑलिव ऑयल डालने से ये फ़ायदा है कि अगर आप स्पैगेटी को ज़्यादा पका दें या आप एक लो क्वालिटी की स्पैगेटी इस्तेमाल करेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। पानी अब बॉयल हो रहा है और हम एक पैकेट ड्राइड स्पैगेटी की इसमें डाल रहे हैं। कोशिश करें कि पतीला बड़ा हो कि स्पैगेटी एक साथ चिपके ना। स्पैगेटी को पानी में डालकर आप 2 टीस्पून नमक के भी पानी में डाल दें। इससे स्पैगेटी नमकीन बन जाएगी और वो आपके सॉस के साथ बहुत ही लजीज होगी। अब पैकेट के मुताबिक स्पैगेटी को 8 मिनट हमने पकाना है, तो ये जब तक पकेगी हम जल्दी से साइड में सैलेड बना लेते हैं। आज क्योंकि हम एक टमाटो बेस्ड सॉस बना रहे हैं, मैंने सोचा कि हम एक हल्का ग्रीन सैलेड साइड पे बनाएं। उसके लिए सबसे पहले एक विनेग्रेट बनाना है। विनेग्रेट में आप थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी 3 टेबलस्पून इस्तेमाल करें, 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के भी। ये वो विनेग्रेट है जहां सिरका और तेल बराबर है। फिर मैं इस विनेग्रेट में 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और चुटकी बराबर हल्दी। सोच रही हूँ हल्दी विनेग्रेट में, लेकिन इससे वो जो ग्रीन्स हैं उनके फ्लेवर बहुत निकलेंगे। फिर इसको आप फेंट लें कांटे के साथ और ऊपर से आधे नींबू का जूस डाल दें। चलिए जी, विनेग्रेट तो तैयार हो गया। अब जो आइटम हमारे सलाद में जाएंगे, सबसे पहले आइसबर्ग लेटस। इसको आप मोटा मोटा चॉप कर दें। और बीच प्लेट में सजा दें। फिर एक खीरे को गोल गोल स्लाइस कर लें। इनको भी सलाद पे सजा दें। आखिर में थोड़ी सी हरी प्याज, और इसको मैं लंबा लंबा स्लाइस कर रही हूँ क्योंकि हमने खीरा गोल स्लाइस किया। सेंटर में आप इस तरह सजा दें, एक क्राउन नुमा डिज़ाइन बना लें। और फिर सबसे आसान काम, विनेग्रेट लें और ऊपर से इस तरह पोर कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं वरना सलाद पत्ता गीला हो जाएगा। चलिए जी, सलाद रेडी हो गया। अब स्पैगेटी का पानी निकाल देते हैं और प्लेट अप कर लेते हैं। चलिए जी, टेस्टिंग का टाइम आ गया है और आप ये देख रहे हैं कि जो हमने मेन डिश बनाई थी उसके ऊपर मैंने चीज़ आखिर में गोश्त के ऊपर सजा दी थी। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चेडर चीज़ इस्तेमाल की है, मोत्ज़रेला कर सकते हैं, पार्मेजान कर सकते हैं, ब्लू चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको पनीर इस्तेमाल करनी है आप पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इटालियन फूड की यही ख़ास बात है कि आप मुख्तलिफ चीज़ और पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त के साथ। चलिए सॉस थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। और इटालियन स्पैगेटी भी चम्मच और कांटे से खाते हैं। अब ये बहुत ही बैलेंस सॉस है, इसमें बैंगन का भी फ्लेवर आ रहा है, इसमें तुलसी भी बहुत ही मुलायम तरीके से फ्लेवर एंट्री मार रही है और ये बहुत ही मज़ेदार सॉस है। स्पैगेटी का आपने ये ख्याल रखना है कि आप स्पैगेटी को ज़्यादा ना पकाएं वरना वो एक साथ चिपक जाएगी और फिर एक मलगोबा बन जाएगा और फिर आप स्पैगेटी बॉलोनेज़ मज़ेदार होगा ही नहीं कभी भी। तो चलें जी, ये हुई हमारी स्पेशल स्पैगेटी बॉलोनेज़ बैंगन के तड़के के साथ। अगर आपने और कोई क्यूजीन पकते हुए देखने हो या खाने के बारे में जानना हो तो हमें मैसेज कीजिए। अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।